सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 ममता की मूरत को पूरा पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इस पाठ में हमने पढ़ा अमेरिका के सीनेटर यानी सभासद कैनेडी भारत में शरणार्थी शिविरों का दौरा करने आते हैं और वहाँ वे मदर टेरेसा के द्वारा निराश्रित, असहाय, अनाथ, गरीबों की सेवा को देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं। उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा हजारों लोगों की माँ थीं। उन्होंने सबको अथाह प्यार, स्नेह, दुलार, सेवा और त्याग दिया, है ना। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वे एक दिन भगवान के रूप में संपूर्ण विश्व की सेवा करेंगी। और बेटा, 12 वर्ष की उम्र में मदर टेरेसा के मन में लोगों की सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे नन बनकर लोगों की सेवा करेंगी। उन्होंने कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया, माने टीचिंग की। उन्होंने वहाँ पढ़ाया और वहीं पर वे प्रधानाध्यापिका भी नियुक्त हो गई, माने उनको हेडमिस्ट्रेस के लिए भी वहीं पर अपॉइंट कर दिया था। स्कूल के पीछे झोंपड़पट्टी में असहाय, निराश्रित गरीबों को देखकर उनके मन में सेवामयी माँ का भाव उत्पन्न हुआ। उनको तो लगा कि मैं माँ बनकर इनकी सेवा करूँगी। एक बार एक बुढ़िया को वे अपनी गोद में अस्पताल ले गई तो लोगों ने उस बात का विरोध किया। क्यों? क्योंकि बुढ़िया को चूहों और चींटों ने कुतर रखा था। डॉक्टरों ने इलाज के लिए मना कर दिया तो वे दौड़ी दौड़ी दूसरे अस्पताल उसको ले जाती हैं बुढ़िया को। लेकिन वहाँ ले जाते समय रास्ते में ही बुढ़िया जो है अपना दम तोड़ देती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी समय मदर टेरेसा ने प्रण किया, अपने मन में निश्चय किया कि वे ऐसे अनाथों के लिए घर बनवाएंगी। उन्हें क्या हुआ, थोड़े दिन बाद उनको एक धर्मशाला मिली, उसमें उन्हें जगह मिली जहां उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की, जिसमें गरीब, बीमार, असहाय लोग रहते थे। और फिर उन्होंने प्रेम नगर और शांति नगर की स्थापना की, जहाँ पर अपंग और अनाथ बच्चे रहते थे, जिनके माता पिता उनको त्याग देते थे। ऐसे बच्चे, अनाथ बच्चे वहाँ रहते थे और वहाँ उन्हें जब वे स्वस्थ हो जाते थे, अच्छे हो जाते थे, तो उनके दस्तकारी वहाँ पर उन्हें सिखाई जाती थी। दस्तकारी माने कशीदाकारी, ताकि उनमें आत्मसम्मान और स्वावलंबी होने की भावना उत्पन्न हो। आत्मसम्मान माने उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्हें ये ना लगे कि हम दूसरों के भरोसे जिंदा हैं। और स्वावलंबी सेल्फ डिपेंड होने की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लगातार सेवा करने के बाद भी उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान दिखाई देती थी। मदर टेरेसा कभी भी उनके चेहरे पर शिकन या गुस्सा नहीं आता था। उन्हें 1980 में भारत रत्न की उपाधि तथा 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और 5 सितंबर 1997 को बेटा उनका निधन हो गया था। और मरणोपरांत, मरने के बाद में उनको 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि मिली। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 5 ममता की मूरत में जाना और समझा, एक व्यक्तित्व मदर टेरेसा के बारे में जाना। और अब बेटा बारी है प्रश्नोत्तर की, है ना। तो अपन सबसे पहले करेंगे, ये मौखिक प्रश्न आपको कॉपी में लिखने हैं। और पहला प्रश्न है, शरणार्थी शिविरों का दौरा किसने किया था? शरणार्थी शिविरों का दौरा अमेरिकी सीनेटर माने सभासद कैनेडी ने किया था। मदर टेरेसा के हाथ किसने अपने हाथों में ले लिए? जो सभासद थे ना कैनेडी ने मदर टेरेसा के हाथ अपने हाथों में ले लिए। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है बेटा, मदर टेरेसा का जन्म
26 अगस्त 1910 को हुआ था। यह प्रश्न है, मदर टेरेसा कैसी साड़ी पहनती थीं? इसका उत्तर है मदर टेरेसा नीली किनारी वाली साड़ी पहनती थीं। अंगा प्रश्न है, मदर टेरेसा की संस्था का नाम क्या है? वैसे तो उन्होंने कई संस्थाएं खोली, लेकिन फाइनली उनको उसका ब्रांड मिल गया था, किसका? मिशनरीज ऑफ चैरिटी का। तो इसलिए हम कह सकते हैं मदर टेरेसा की संस्था का नाम मिशनरीज ऑफ चैरिटी था। उन्होंने तो निर्मल हृदय और प्रेम नगर आदि सब खोले ही थे बेटा, लेकिन हम उसको ये नाम दे सकते हैं, है ना। तो हमारे मौखिक प्रश्न पूरे हो गए हैं, और इसमें इसी पाठ में कुछ शब्दार्थ भी हैं, थोड़ा सा आप समझ लें इनको। तन्मयता, तन्मयता मैंने लगन, और साक्षात, साक्षात मैंने जीती जागती, अथा, अथा मैंने ढेर सारा, और निराश्रित, निराश्रित मैंने बेसहारा। रुग्ण, रुग्ण मैंने बीमार, नन, नन मैंने सन्यासिनी, मैंने ईसाई धर्म में नन बन जाते हैं, तो वो फिर शादी नहीं करते हैं, समाज सेवा में ही लग जाते हैं। मरणासन, जिसकी मौत निकट हो, जो मौत के करीब हो। जीर्ण शीर्ण, बहुत पुराना और टूटा फूटा। तो बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य क्या है? ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और 2 बार उंगली लगा के इनका उच्चारण करेंगे और इन्हें याद करेंगे। और ये मौखिक प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।